हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु और श्रोडिंगर समीकरण के बारे में देखा जाए। जब श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताए हैं, एच साई बराबर ई साई, एच साई बराबर ई साई को श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है, जहां एच एक गणितीय संकारक है जिसे हैमिल्टोनियन कहा जाता है। ठीक है, जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तब इससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उसके संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए सॉल्व किया जाता है, तब इससे इलेक्ट्रॉन की संभव ऊर्जा स्तर और उसके संगत तरंग फलन, वेव फंक्शन प्राप्त होते हैं, साई का मान प्राप्त होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संभव ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। एक क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उसके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो क्वांटित ऊर्जा स्तर हैं और उनके संगत तरंग फलन जो हैं, वे श्रोडिंगर समीकरण के हल के कारण ही प्राप्त होते हैं, हल के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। इन्हें 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इन्हें 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको 3 क्वांटम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको बताया गया कि जब श्रोडिंगर समीकरण को एच साई बराबर ई साई को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है, तब इससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उसके संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। एक क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उसके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इन्हें 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, पहले को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे को बिगंसी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l। तीसरे वाले कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे ml से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वांटम नंबर आप पढ़ेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ms के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले 3 क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको बताया जा रहा है कि पहला है मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा बिगंसी क्वांटम संख्या l, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसे कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम नंबर ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जो श्रोडिंगर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण का प्राकृतिक हल से यह 3 क्वांटम नंबर प्राप्त होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है, तो इसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में होता है, तब उसके संगत तरंग फलन के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है, विद्यमान होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है, तो उसके संगत तरंग फलन में, ठीक है, उसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो उसके संगत तरंग फलन की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन का संगत तरंग फलन आपको ज्ञात है, तब इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर का आप सही जानकारी उपलब्ध कर पाएंगे। तरंग फलन एक गणितीय फलन होता है। तरंग फलन जो होता है वह एक गणितीय फलन होता है, जिसका मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करता है। तरंग फलन, वेव फंक्शन जो है वह एक गणितीय फलन है, जिसका मान परमाणु में
इलेक्ट्रॉनों के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। इसका कोई स्पीसीज के, ठीक है, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। वेव फंक्शन का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के, हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है, परमाणु कक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी उपस्थित होती है, विद्यमान होती है। तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के, ठीक है, इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉनिक निकाय कहलाता है। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक निकाय कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉनिक निकाय कहलाते हैं। एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। एक परमाणु के किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है वह उस बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। उसके जो वेव फंक्शन होता है, तरंग फलन होता है, उसके स्क्वायर के मान के समानुपाती होती है, उसके वैल्यू के समानुपाती होती है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर के समानुपाती होती है, ठीक है। तो एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रयुक्त करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके द्वारा जो रिजल्ट मिलता है वह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रयुक्त करता है, व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त यह उन कुछ परिघटनाओं की भी व्याख्या करता है जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका, ठीक है। तो इसके अलावा जो है स्पेक्ट्रम की व्याख्या के अलावा क्वांटम मैकेनिक्स जो है वह कुछ उन घटनाओं की भी व्याख्या करता है जो बोर मॉडल के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक परमाणु में किसी बिंदु पर, एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर साई स्क्वायर के मान के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रागुक्ति करते हैं। इसके अलावा यह उन कुछ घटनाओं की भी व्याख्या करते हैं जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका था, ठीक है। श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू करने पर प्रायः कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं।
ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू करने पर प्रायः कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का एग्जैक्ट हल नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, उन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ एग्जैक्ट हल नहीं दिया जा सकता था। इन कठिनाई को, ठीक है, इस कठिनाई को सन्निकटन विधि के उपयोग द्वारा दूर किया गया। अप्रॉक्सीमेशन, लगभग विधि का उपयोग करके दूर किया गया। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू करने में प्रायः कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ एग्जैक्ट हल नहीं दिया जा सकता था। इस कठिनाई को सन्निकटन विधि के उपयोग द्वारा दूर किया गया। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि, ठीक है, कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु का जो कक्षक है, ऑर्बिटल्स हैं, अन्य परमाणुओं के ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इनमें मुख्य भिन्नता जो है वह नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होती है। जो भिन्नता है वह नाभिक में आवेश के बढ़ने के कारण होती है, जिसके फलस्वरूप कक्षक कुछ छोटे हो जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब कंप्यूटर से गणना किया गया, कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इनमें मुख्य भिन्नता जो है वह नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप कक्षक कुछ छोटे हो जाते हैं। ठीक है, आप आगे के जो हेडिंग्स आएंगे, उपखंड आएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जाओं, जो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु हैं उनके कक्षकों की ऊर्जाएं n और l क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जाएं मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीमुथल क्वांटम नंबर बिगंसी क्वांटम संख्या l पर निर्भर करती हैं, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा जो है वह केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा जो है वह केवल मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n पर निर्भर करती है, जबकि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की कक्षकों की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n और बिगंसी क्वांटम संख्या l दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे की हेडिंग्स में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा किया जाएगा परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख लक्षण के बारे में। ठीक है, आप पढ़ रहे थे हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।